नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस भारत की एक्ट ईस्ट नीति और उसके व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा है। तंजानिया की निवर्तमान राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। केन्या में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में पश्चिमी रिफ्ट घाटी में 13 लोगों की मौत। लखनऊ को उसकी पाक कला विरासत के सम्मान में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया। और आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का सामना नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आसियान और 8 संवाद साझेदार देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा क्षमता निर्माण में योगदान मानता है। वे आज मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान और संवाद साझेदार देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये संगठन भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का भारत का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने आसियान के साथ भारत के संबंधों को सशक्त करने पर जोर दिया। आसियान और इंडिया दोनों ही क्षेत्रों ने तीव्र आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज की ओर देखते हैं, जिससे पारस्परिक समृद्धि हो। आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा शीघ्र पूर्ण होने की आशा करते हैं। तंजानिया की सत्तारूढ़ चामाचा मापिंदुजी पार्टी की निवर्तमान राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 97.66% वोट हासिल किए। स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने आज इसकी घोषणा की। इससे पहले उन्होंने 2015 से 2021 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली के निधन के बाद मार्च 2021 में पहली बार राष्ट्रपति पद संभाला। सुश्री हसन ने 16 विपक्षी उम्मीदवारों को हराकर निर्णायक जीत हासिल की। इससे देश के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी पार्टी का लंबे समय से चला आ रहा प्रभुत्व और मजबूत हो गया है। तंजानिया में चुनाव के बाद 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। विपक्षी चादेमा पार्टी ने इंटरनेट ब्लैकआउट और कर्फ्यू के बीच लगभग 700 लोगों के मारे जाने की सूचना दी है। ज्यादा जानकारी के साथ है हमारी सहयोगी करिश्मा। युवा प्रदर्शनकारियों ने चुनाव को अनुचित बताते हुए राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन पर विपक्षी नेताओं के दमन और अपनी सत्तारूढ़ चामाचा मापिंदुजी पार्टी के लिए सत्ता मजबूत करने का आरोप लगाया है। दार एस सलाम सहित विभिन्न शहरों में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र और विदेशी सरकारों ने संयम बरतने का आग्रह किया है। पर्यटक हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन और इंटरनेट बंद होने से उड़ानें देरी से चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तंजानिया के सुरक्षा बलों से अनावश्यक बल प्रयोग से बचने का आह्वान किया है। ब्रिटेन, कनाडा और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अधिकारियों से अधिकतम संयम बरतने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। लखनऊ को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा लखनऊ की विशिष्ट पाक कला विरासत और भारत की समृद्ध पाक कला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान के सम्मान में दिया गया है। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान लखनऊ की वैश्विक पहचान को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इससे लखनऊ भोजन और पाक कला संस्कृति के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के माध्यम से पर्यटन संवर्धन, संस्कृति आधारित आर्थिक विकास, विरासत संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खोलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की शाश्वत परंपराएं, संस्कृति और मूल्य वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व मान्यता और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उन्होंने टैरिफ विरोधी राजनीतिक विज्ञापन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है और ओंटारियो के प्रधानमंत्री डग फोर्ड से कहा है कि वे इसे न चलाएं। दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद आज पत्रकारों से बात करते हुए श्री कार्नी ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से निजी तौर पर माफी मांगी है। इससे पहले 16 अक्टूबर को जारी विज्ञापन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त कर दी और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक भाषण का हवाला देते हुए श्री ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के उस बयान पर बल दिया है जिसमें अमेरिका से कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में नौकाओं पर हवाई हमले रोकने का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने एक बयान में कहा था कि अमेरिका को ऐसे हमले और नौकाओं पर सवार लोगों की हत्या रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बयान में कहा गया है कि सितंबर की शुरुआत से कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में नौकाओं पर अमेरिकी हमलों में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई औचित्य नहीं है। केन्या में आज तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में पश्चिमी रिफ्ट घाटी में 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार 19 लोगों को बचा लिया गया है और कई लोग अभी भी लापता हैं। गृह मंत्री किपचुम्बा मुर्कोमेन ने कहा कि बचाव कार्यों में सहायता के लिए सैन्य और पुलिस हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। केन्या में हाल के वर्षों में भूस्खलन और बाढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में क्वेटा के पास चिल्टन पर्वत श्रृंखला में हुए ड्रोन हमले में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हजारगंजी चिल्टन राष्ट्रीय उद्यान में लोग पिकनिक मनाने आए थे। ये ड्रोन हमला बुधवार को क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित पिकनिक स्थल पर हुआ। विस्फोट के समय दर्जनों परिवार मौजूद थे जिससे अफरा तफरी मच गई। मिस्र ने गीजा के महान पिरामिड के पास ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। इसमें 7,000 वर्षों की 1 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। पहली बार तूतनखामेन मकबरे की सभी 5,500 वस्तुएं एक साथ प्रदर्शित की गई हैं। इनमें उनका सोने का मुखौटा, सिंहासन और रथ भी शामिल हैं। महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में कल भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने आज टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी दी। रोहन बोपन्ना ने वर्ष 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स जीतने के साथ साथ ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति और उसके व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा है। तंजानिया की निवर्तमान राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। केन्या में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में पश्चिमी रिफ्ट घाटी में 13 लोगों की मौत। लखनऊ को उसकी पाककला विरासत के सम्मान में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया।
और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का सामना नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।